अगला सवाल हमारा ये है, विचारधाराएं क्या होती हैं? विचारधाराओं का संबंध मनुष्य की दृष्टिकोण से होता है। जैसे किसी भी समाज में रहने के लिए या किसी भी प्रकार के जीवन को जीने के लिए आपके दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। यदि आप दुनिया को देखने का नज़रिया आपके पास नहीं है तो आपके जीवन में आप निरंतर गलतियां करते रहेंगे। इसीलिए विचारधारा का जानना या विचारधारा का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है कि हम जाने अनजाने किस तरह की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। यदि आप उसका अंतिम परिणाम नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसे समाज को मतलब दूषित करने में समर्थन देते रहेंगे और आगे चल करके आप ही का समाज खराब होगा। इसीलिए आप समाज की जो भी विचारधाराएं बनाई गई हैं उनके बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करें, तभी आप कह सकेंगे कि किस विचारधारा का हमें समर्थन करना चाहिए या विचारधारा के बिना चलना ही हमारे लिए उपयुक्त होगा। तो जैसे लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट भी जो बोलते हैं, तो इस तरीके से विचारधाराएं चलती हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि जो राइटिस्ट विचारधारा होती है वह अपने जो आध्यात्मिक उनकी संस्कृति होती है या उस तरीके से उनका समायोजन होता है उसको वह समर्थन देते हैं। मतलब जो ऐतिहासिक परंपराएं चली आ रही है उन परंपराओं का समर्थन देने वाले राइट विचारधारा के जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं। और जो लेफ्टिस्ट होते हैं वह विज्ञान की आधुनिकता को अपनाते हुए किसी भी प्रकार की मान्यताओं का खंडन करने का कार्य करते हैं। इसीलिए उनको हम आधुनिक युग के साथ चलने वाला मान लेते हैं। लेकिन उसकी गहराई में यदि आप जाएं तो किसी भी तरह की मान्यताओं को बिना जाने हटा देना एक मूर्खता से भरा फैसला ही माना जाएगा। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि किसी भी मान्यता को समाज में प्रमाणिकता मिली है या कितने वर्षों से कोई मान्यताएं चली आ रही हैं तो हम उनको आधारहीन कह करके ऐसे नहीं हटा सकते। पहले आपको उनके विषय में जानना होगा। यदि आप सभी तरह की मान्यताओं का विरोध करने लगते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आप किसी एजेंडे के तहत आप बनी बनाई जो वर्षों की व्यवस्था है आप उसका विनाश करना चाहते हैं। तो यहाँ दोनों तरह की जो विचारधाराएं हैं वह अपने आप के मतलब अहंकार में अपने आप को बढ़ाने के प्रयत्न में इस पूरी सृष्टि के ही मतलब नकारात्मक परिणाम को नहीं देख पा रही हैं। यदि आप देखें सनातन की जो विचारधाराएं हैं उसमें कितने सारे समय समय पर अपग्रेशन हुए, कितने सारे समय समय पर सोशल चेंजेस होते रहे। अब वह करने का यही कारण था कि सनातन ने पूरी छूट दे रखी है कि समाज के हित में जो भी परिवर्तन किया जाए वह उचित ही होता है। तो यह विचारधारा यदि हर जगह की होगी तो आपकी विचारधाराओं में शुद्धता बनी रहेगी और आप आधुनिक समय के साथ मिलकर के चलते रहेंगे। लेकिन यदि आप किसी रूढ़ी बात को पकड़ लेते हैं, जड़ हो जाते हैं, तो फिर आने वाले समाज को या आधुनिकता को आप अपने जीवन में नहीं अपना पाते हैं और वही विचारधारा फिर आपके सामाजिक अलगाव का कारण भी बनती है और सामाजिक भेदभाव भी उससे उत्पन्न होते हैं।